अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अक्टूबर 2025 एडिशन ऑफ अ मंथली इन्वेस्टमेंट आउटलुक, जहां हम डिस्कस करेंगे मार्केट और इकोनॉमी के मेजर डेवलपमेंट्स और आगे के की ट्रिगर्स को। पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल अकाउंट की बात करें। सितंबर में करंट अकाउंट ने $110 बिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया, जो मार्केट के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था क्योंकि 100 से $500 मिलियन का डेफिसिट एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फर्स्ट क्वार्टर और FY26 का डेफिसिट अभी $600 मिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल के $500 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन 0 to 1% ऑफ जीडीपी के टारगेट के अंदर ही है। इस एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट का असर रिजर्व पर भी देखा गया। डिस्पाइट यूरो बॉन्ड रीपेमेंट ऑफ $500 मिलियन, स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ के $14.5 बिलियन तक पहुंच गए, जबकि टोटल लिक्विड रिजर्व 24 अक्टूबर तक $19.7 बिलियन तक रिकॉर्ड किए गए। ये इंक्रीज मेनली करंट अकाउंट सरप्लस और नेट फाइनेंशियल इन्फ्लोज की वजह से पॉसिबल हुआ। इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल के बाद पाकिस्तान को $1.2 बिलियन रिलीज होंगे। ये डेवलपमेंट भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। IT एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड भी पॉजिटिव रहा। फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ FY26 में एक्सपोर्ट्स 18% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए। ये ट्रेंड ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद टेक सेक्टर की रेजिलियंस दिखाता है। इंडस्ट्री फ्रंट पर भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने मोमेंटम कंटिन्यू रखा। जुलाई टू अगस्त पीरियड में LSM 4.4% से एक्सपेंड हुआ, मेनली ऑटोज, सीमेंट, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हायर सेल्स की वजह से। इन सब पॉजिटिव इंडिकेटर की वजह से GDP ग्रोथ का आउटलुक भी इंप्रूव हुआ है। स्टेट बैंक के एस्टिमेट्स के मुताबिक अब ग्रोथ 3.25 से 4.25% के रेंज के अपर हाफ में असेस की जा रही है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशंस एक मेजर कंसर्न्स रहे। मंथ के पहले हाफ में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और क्लैशेस की वजह से सिचुएशन काफ़ी टेंस रही, जिसका असर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर भी पैदा हुआ। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मंथ के एंड तक दोहा टॉक्स के जरिए एक ब्रेक थ्रू हुआ, जिसके नतीजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आया, जिसमें स्टेट बैंक ने एज एक्सपेक्टेड पॉलिसी रेट 11% पर ही मेंटेन किया। ये फोर्थ कंजेक्यूटिव स्टेटस को स्टांस था। MPC ने नोट किया कि फ्लड्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इनिशियली एस्टिमेटेड जितना सीवियर नहीं है, लेकिन रिस्क अभी भी मौजूद है, जैसे वॉलिटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस, एक्सपोर्ट स्लो डाउन और डोमेस्टिक फूड सप्लाई डिस्ट्रप्शन, जिसकी वजह से रेट कट नहीं किया गया। अगले पॉइंट पर आएँ तो अक्टूबर में इन्फ्लेशन 6.2% रिकॉर्ड हुई। ये इंक्रीज मेनली फ्लड रिलेटेड सप्लाई शॉक्स और बॉर्डर डिस्ट्रप्शन की वजह से देखा गया। फूड इन्फ्लेशन ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, खासकर वीट और टोमेटोज़ के प्राइसेस में तेज़ी देखी गई। टोमेटोज़ के प्राइसेस सितंबर में जो कि ₹200 के करीब थे, अक्टूबर में ₹330 पर केजी पहुंच गए थे। और फाइनली लोकल पॉलिटिकल टेंशन और स्ट्रीट प्रोटेस्ट ने भी थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट वीकन हुआ, मगर मंथ के एंड तक सिचुएशन स्टेबलाइज होती हुई नजर आई। अब अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो नेगेटिव डेवलपमेंट्स के असरात मार्केट पर भी नजर आए और अक्टूबर में 5 मंथ्स लॉन्ग बुलिश स्ट्रीक फाइनली ब्रेक हुई। महीने की शुरुआत में 3 अक्टूबर को KC 100 इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, जिसके बाद मार्केट करेक्शन फेज में एंटर हुई। मंथ के एंड तक इंडेक्स में 3,862 पॉइंट्स की कमी देखी गई, विच रिजल्टेड इन अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2.3%। सेक्टर वाइज फर्टिलाइजर और बैंक सेक्टर्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर रहे, जबकि ENP और सीमेंट सेक्टर्स ने ड्रैग क्रिएट किया। फंड साइड पर भी परफॉर्मेंस रेजिलियंट रही। हमारे बैलेंस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 26% कन्वेंशनल में और 20% तकाफुल साइड पर रिटर्न दिया। अब आगे की तरफ देखें तो कुछ की मेजर ट्रिगर्स लाइंड अप हैं जो मार्केट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने ऑलरेडी जिक्र किया, पाकिस्तान ने IMF के साथ SLA अचीव कर लिया है और अब डिसबर्समेंट का इंतजार है, जो कि बोर्ड लेवल अप्रूवल के बाद ही आएगी, जो कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को एक पॉजिटिव ट्रिगर दे सकती है। इसके पैरेलल जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस नज़र आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट के बाद अब 6 नवंबर को इस्तंबुल में हाई लेवल मीटिंग स्केड्यूल्ड है, जहां सीज फायर इम्प्लीमेंटेशन पर फाइनल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर ये प्रोसेस स्टेबिलिटी के साथ मूव करता है तो ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के लिए एक मजीद पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। मार्केट परस्पेक्टिव से एक और इवेंट है MSCI का क्वार्टरली रिव्यू, जो कि 5 नवंबर को होने जा रहा है। पहले रिव्यू अगस्त 2025 में फैसल बैंक को फ्रंटियर इंडेक्स में ऐड किया गया था। इस दफ़ा भी कुछ और स्टॉक्स के ऐड होने की एक्सपेक्टेशन है, जिससे पाकिस्तान का वेट 20 से 25 बेसिस पॉइंट ऐड हो सकता है। ऑल्दो मेजर इन्फ्लोस एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन इससे एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हो सकता है। और लास्टली RLNG नेगोशिएशन और गैस प्राइस रिवीजन की डिस्कशन चल रही है। अगर ये मटेरियलाइज होती है तो एनर्जी सेक्टर के लिए एक सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट साबित हो सकता है। ओवरऑल अक्टूबर न्यूट्रल मंथ रहा,
मैक्रोस लार्जली पॉजिटिव रहे, लेकिन इन्फ्लेशन और रीजनल टेंशन शॉर्ट टर्म चैलेंज बने रहे। और इसी के साथ हमारा अक्टूबर का इन्वेस्टमेंट अपडेट यहाँ कंक्लूड होता है। विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ विद द नवंबर आउटलुक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।